फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल चैतन्य सीपीसी। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगर आपको नंबर सिस्टम का अगर कोई आपको हिंदी पूछे तो आप उसे क्या बताइएगा कि नंबर सिस्टम का जो हिंदी होता है वो होता है संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। ठीक है, यानी अगर आप लोगों को पूछे कि नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है तो आप उसे बता सकते हैं संख्या पद्धति। और आज हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंक के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? इंग्लिश में उसे हम कहते हैं डिजिट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोगों से पूछा जाए कि 0 से लेकर 9 तक इसको कहा जाता है अंक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मैथ में कितने अंक होते हैं तो मैथ में कितने अंक होते हैं? मैथ में मात्र 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि मैथ में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो है सो लिखिए 2026। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि आप लिखिए 2026 तो मान लीजिए कि हम यहाँ 2026 लिखें। ठीक है, तो 2026 जो है ये 2 कहाँ से आया? अंक से आया। ये 0 कहाँ से आया? अंक से आया। ये 2 कहाँ से आया? अंक से आया। और ये 600 कहाँ से आया? अंक से आया। ठीक है, यानी इसको हम लोग कहेंगे संख्या। यानी अंकों से जो मिलकर जो निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं संख्या। लेकिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सब को कहा जाता है अंक। क्या कहा जाता है उसे? अंक। तो बातें मेरी समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं बिना देर किए हुए। आगे क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को कहा जाता है सार्थक अंक। क्या कहा जाता है? सार्थक अंक। ठीक है, और 0 को कहा जाता है असार्थक अंक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 0 की खोज किसने की थी तो 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो सबसे फर्स्ट मेरा जो है जिसका नाम है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं उसे? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो है सो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यानी जब हम अपने हाथ की अंगुलियां को गिनते हैं तो 0 से शुरुआत नहीं करते हैं, हम 1 से शुरुआत करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे को पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सबसे जो बड़ी प्राकृत संख्या होता है वो होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है तो प्राकृत संख्या को एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोलता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो 10 होगी। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 2 ठो 9 होगा। मतलब छोटी का बात किया जाए तो वहाँ 0 बैठाएंगे, लेकिन अगर बड़ी का बात किया जाए तो वहाँ हम लोग क्या बैठाएंगे? 9 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? 9। ठीक है, उसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 999। और 6 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,00,000। और उसी तरह से 8 अंकों की 8 को 9 बैठा देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई संख्या लिखल है, ये 23 लिखल है और ये 24 लिखल है। अब बताइए कि ये दोनों के बीच जो अंतर है सो कितना का अंतर है? तो जाहिर सी बात है कि आप बताएंगे कि 1 का अंतर है। तो वही हमने लिखा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बोलता है 3 क्रमागत संख्याओं को। जैसे अगर आपको को बोले कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या को लिखें
तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 16 लिख दिया, 17 लिख दिया, 18 लिख दिए, को 21 लिख दिया, को 22 लिख दिया, को 23 लिख दिया, को 44 लिख दिया, को 45 लिख दिया, तो 46 लिख दिया। यानी सबका जो आंसर है सो अलग अलग आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि n+1 और n+2 ये जो मेरा होगा, ये क्या होगा मेरा, ये मेरा सही होगा। ठीक है, ये मेरा जो होगा सो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। अगर आपको को बोले कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग, तो आप उसको इस तरह से जोड़ करके निकाल सकते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से आप जोड़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जोड़ करके इसका 15 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको को बोले कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तब पर भी आप इसका निकाल सकते हैं, ये छोटा छोटा अंक है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि 40 प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसके लिए जो है सो एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला n × n+1 और बटे में 2 होता है। ठीक है, जैसे 40 प्राकृत संख्या निकालने बोला था, तो 40 और 40 + 1, यानी ये कट करके कितना आया, ये कट करके कितना आया है